दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे न्यूयॉर्क टाइम बेस्टसेलर ऑथर जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट की। किस तरह से हम लोग अपनी साइंटिफिक प्रूवन वे से हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी और अच्छी आदतें बना सकते हैं। जेम्स क्लियर का कहना है, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, द सेम वे दैट मनी मल्टीप्लाइज थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि हमारी आदतें वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम लोग अपनी डेली रूटीन में करते हैं, जो हमें सक्सेस के पास लेके जाते हैं। जिस तरह एक मॉलिक्यूल एटम से बना होता है, उसी तरह हमारी सक्सेस भी छोटी छोटी हैबिट्स पे ही डिपेंड करती है। और इन्हीं छोटी हैबिट्स को जेम्स क्लियर ने कहा है एटॉमिक हैबिट। ये छोटी छोटी हैबिट्स ही डिटरमाइन करती है कि हम लोग जिंदगी में सक्सेस होंगे या फेल होंगे। हमारी प्रोडक्टिविटी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब इन्हीं हैबिट्स पे डिपेंड करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर डबल एज्ड सॉर्ड, दे कैन वर्क फॉर यू और अगेंस्ट यू। इसका मतलब है कि हैबिट्स दो धारी तलवार की तरह होती हैं। अगर आपके पास अच्छी आदतें हैं तो आप सक्सेसफुल पक्का होंगे, और आपके अगर बुरी आदतें हैं तो आपको फेलियर होने से कोई नहीं बचा सकता। अब ये आपके ऊपर है कि आप डिटरमाइन करें कि आपको अच्छी आदतें चाहिए या बुरी आदतें चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए या फेलियर चाहिए। हैबिट्स आपके लिए और आपके अगेंस्ट भी काम कर सकती हैं। तो बात करते हैं इसके सबसे पहले टॉपिक पे, हाउ हैबिट शेप योर आइडेंटिटी। एक बार जब हमारी अच्छी आदतें हमारे डेली रूटीन में स्टैब्लिश हो चुकी होती हैं, तब वो हैबिट्स हमेशा के लिए होती हैं। और यही काम होता है बैड हैबिट्स के साथ। हम काफी कोशिश करते हैं उन बैड हैबिट्स को हटाने के लिए, मगर हर बार हम लोग फेल हो जाते हैं। हमें ये एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है। और क्यों हम ये काम नहीं कर पाते हैं, इसके लिए जेम्स क्लियर ने दो बातें कही हैं। पहली, कि हम गलत चीज चेंज कर रहे हैं। दूसरी, जो चीज हम चेंज कर रहे हैं उसे गलत तरीके से चेंज कर रहे हैं। हमारी बिहेवियर चेंज के 3 आउटकम्स होते हैं। हमारी बिहेवियर चेंज के 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहला नियम होता है आइडेंटिटी, उसके बाद प्रोग्रेस, और थर्ड होता है आउटकम। काफी लोग अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए आउटकम्स और प्रोग्रेस पे ही ध्यान देते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर का कहना है कि अगर हम लोग को अपनी आदतें बदलनी है तो हमें इसके कोर यानी कि इसकी आइडेंटिटी पर चेंज लाना होगा। हम लोग को अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी, ना कि अपने आउटकम्स और प्रोग्रेस। जेम्स क्लियर कहते हैं, इट इज हार्ड टू चेंज योर हैबिट्स इफ यू नेवर चेंज द अंडरलाइनिंग बिलीव्स दैट लेड टू योर पास्ट बिहेवियर। यू हैव अ न्यू गोल एंड अ न्यू प्लान, बट यू हैवंट चेंज्ड हु यू आर। दोस्तों, अगर आपको अपनी बुरी आदतें हटानी है तो आपको सबसे पहले अपने आप को चेंज करना होगा। आपको अपने गोल और नए प्लान को तो चेंज करना है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद की आइडेंटिटी चेंज करनी होगी। इसमें एक स्मोकिंग का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक स्मोकर हैं और आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि अपने प्रोसेस और आउटकम्स को चेंज करेंगे। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप सिगरेट को हाथ ना लगाएं, या सिगरेट को फेंक देंगे, या सिगरेट नहीं खरीदेंगे। आप हर कोशिश करेंगे अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए, लेकिन फिर भी वो सिगरेट पीने की तलब और वो डिजायर अभी भी आपके अंदर ही रहेगी। आप चेंज कर रहे हैं कि मुझे सिगरेट नहीं पीनी है। जेम्स क्लियर ने यह अप्रोच बताई है कि यह गलत है। हमें यह अप्रोच लगानी चाहिए कि मैं अब एक स्मोकर नहीं हूँ। आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है। अब आप सोचिए कि आप एक स्मोकर है ही नहीं। आपकी गिनती नॉन स्मोकर्स में आती है। और जब आप अपनी अंडरलाइनिंग बिलीफ को चेंज करते हैं, तब आप देखते हैं कि आपकी स्मोकिंग की जो तलब, जो डिजायर थी, वो धीरे धीरे गायब होती है। तो अगर आपको स्मोकिंग छोड़नी है तो आपको एक पर्सन बनना पड़ेगा, वो है नॉन स्मोकर। अगर आपको बुक रीड करनी है तो आपको रीडर बनना पड़ेगा। अगर आपका गोल है कि आपको मैराथन लगानी है तो आपको एक रनर बनना होगा। जेम्स क्लियर अपनी बुक में लिखते हैं, हैबिट्स कैन हेल्प यू टू अचीव ऑल दीज थिंग्स, बट फंडामेंटली दे आर नॉट अबाउट हैविंग समथिंग, दे आर अबाउट बिकमिंग समथिंग। अगर आपको अपनी जिंदगी से बुरी आदतें हटानी है तो आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी होगी। हैबिट्स आपको हर चीज दे सकती है जो वो दे सकती है, लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेंगे तो आप अपनी हैबिट्स को भी चेंज नहीं कर सकते। आपको अपनी बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से चेंज करना होगा। तो आते हैं इसके सेकंड टॉपिक पे, फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड। जेम्स क्लियर कहते हैं, गोल्स आर अबाउट द रिजल्ट यू वांट टू अचीव, सिस्टम आर द प्रोसेस दैट लीड्स टू दोस रिजल्ट्स। मतलब कि अब हमको गोल के बारे में ना ध्यान देके उस गोल को पाने के सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोग कोई गोल अचीव करते हैं तो उसका पूरा क्रेडिट आपके सिस्टम को जाता है, किस तरह से आपने हार्डवर्क करके उस गोल को पाया था, ना कि गोल खुद। एक बार गोल सेट करके आपको एक डायरेक्शन तो मिल जाती है, लेकिन अब आपको पूरा अपना फोकस सिस्टम पे लाना होगा, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन मार्क से ही आपका गोल रीच नहीं होगा। आपको उसके लिए हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, और उसी हार्डवर्क को इधर सिस्टम बोला गया है। अगर आप एक कोच हैं तो आपका गोल होगा कि आपको एक चैंपियनशिप जीतनी है, लेकिन आपका सिस्टम होगा कि किस तरह से आप अपने प्लेयर्स को मैनेज करते हैं, किस तरह आप अपने प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपका गोल होगा कि आपको करोड़ों में पैसा कमाना है, लेकिन आपका सिस्टम होगा कि किस तरह आप मेहनत करते हैं, किस तरह आप लोगों से बात करते हैं, किस तरह आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। और जेम्स क्लियर इसमें ये भी बात कहते हैं कि
विनर और लूजर को डिफरेंशिएट करता है उनका सिस्टम। एक विनर का सिस्टम पूरे हार्डवर्क और इंथुजियाज्म से भरा होता है और एक फेलियर का सिस्टम पूरी लेजीनेस से भरा होता है। तो अब आपको एक बार गोल सेट कर देना है और आपको अब पूरा फोकस उस सिस्टम पे लगाना है, न कि गोल पे खुद, क्योंकि गोल एक डायरेक्शन देता है लेकिन सिस्टम वो पूरा पाथ है जो आपको गोल तक पहुंचाएगा। तो फोकस ऑन द सिस्टम एंड फॉरगेट अबाउट गोल्स। तो दोस्तों आ जाते हैं इसके थर्ड टॉपिक पे, द साइंस ऑफ हाउ हैबिट्स वर्क। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ हैबिट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सिंपल स्टेप्स: क्यू, कार्विंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। सबसे पहला है क्यू। ये आपके ब्रेन में ट्रिगर करता है एक बिहेवियर, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक आपके ब्रेन में ये एक नई इंफॉर्मेशन डालता है। जब आप सवेरे बहुत नींद में होते हैं और जब आपकी अलार्म क्लॉक बजती है, तो जो अलार्म क्लॉक की जो साउंड है, जो आपके बॉडी में एक बिहेवियर चेंज लाता है कि आपको उठना है और उसे बंद करना है, उसी को कहते हैं क्यू। क्यू कोई बिहेवियर लाता नहीं है, बस उस बिहेवियर को इनिशिएट करता है। उसी के रीजन की वजह से आप एक एक्शन या एक बिहेव करते हैं। कार्विंग होती है अ मोटिवेशनल फोर्स बिहाइंड एवरी हैबिट। ये लिंक होती है हमारी डिजायर से। हमारे अंदर किसी रिवॉर्ड की कार्विंग तब प्रोड्यूस होती है, हमारा हर एक्शन, हमारा हर बिहेवियर कोई ना कोई डिजायर से तो इग्नाइट होता ही है, और इसी को कार्विंग कहते हैं। जब आप सवेरे बहुत नींद में होते हो और जब आपकी अलार्म क्लॉक बोलती है, तो आपके मन में एक डिजायर आती है कि आप उठें और उस अलार्म क्लॉक को बंद करें और फिर सो जाएं। तो जो आपके अंदर ये डिजायर, जो अर्ज आई है, उसी को कहते हैं कार्विंग। हर पर्सन की कार्विंग अलग होती है। कोई सुबह उठ के अलार्म क्लॉक बंद करता है और तुरंत फिर से सो जाता है, या कोई सुबह उठ के अलार्म क्लॉक बंद करता है और काम के लिए निकलता है। तो सबकी जिस तरह सबकी डिजायर अलग होती है, उस तरह सबकी कार्विंग भी अलग होती है। और तीसरा स्टेप होता है रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स इज द एक्चुअल हैबिट यू परफॉर्म। जब आप सुबह उठ के उस अलार्म क्लॉक को बंद करते हैं, तो ये आपका रिस्पॉन्स, जो आप एक्शन लेते हैं, जो एक एक्सटर्नल फोर्स से दिखाई देते हैं, जो आपको कोई दूसरा नोटिस कर सके। क्यू और कार्विंग आपके सिर्फ ब्रेन में होती है, कोई दूसरा पर्सन इस बारे में जान नहीं पाएगा, लेकिन रिस्पॉन्स वो दूसरा पर्सन देख सकता है जब आप अपने अलार्म क्लॉक बंद करते हैं। और लास्ट स्टेप होता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड हमें सेटिस्फाई करता है। जब आप सवेरे की मॉर्निंग क्लॉक को बंद कर देते हैं, तो अगर आप दोबारा सो जाते हैं, तो ये आपको चैन की नींद, इसका रिवॉर्ड है। हमारी सारी हैबिट्स इस रिवॉर्ड को पाने के लिए ही होती है। हम जितने भी काम करते हैं दिन में, या कोई भी रूटीन फॉलो करते हैं, हम कोई ना कोई रिवॉर्ड के लिए ही काम करते हैं। हमारा हर एक्शन रिवॉर्ड के लिए ही होता है। और जेम्स क्लियर कहते हैं कि रिवॉर्ड हमें 2 पर्पस काम करते हैं। सबसे पहली बात कि वो हमें सेटिस्फैक्शन देते हैं, और दूसरी बात कि वो हमें कुछ सिखाते हैं। रिवॉर्ड्स हमारी कार्विंग को सेटिस्फाई करता है और हमारी हैबिट्स को डिक्टेट करता है। हमारा ब्रेन रिवॉर्ड डिटेक्टर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस बुक की टेक्निक्स और एडवाइसेस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी देखिए। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैंने इस बुक की और भी अच्छी टेक्निक्स और एडवाइसेस बताई हैं। थैंक यू।